नमस्कार। BM डेली डिस्ट्रप्टेड डोज नंबर 24। ये 24 इसलिए है बिकॉज अब सिर्फ 24 दिन बचे हैं हमारा जो नया स्मॉल केस है BMW डिस्ट्रप्टर्स को एंड होने के लिए। और रोज़ एक ही बात बोलते हैं तो आज फिर बोलेंगे कि BMW डिस्ट्रप्टर्स जो है वो ऐसे IPO स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिनके ऊपर से बहुत धुलाई पिटाई हो चुकी है, और स्पिन ऑफ्स में या जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जो कंपनी में, उनमें इन्वेस्ट करेगा। और इसी को रिलेटेड हम कुछ ना कुछ रोज़ नया मसाला लेकर आते हैं। इसमें छोटा सा वीडियो रहता है जिसमें हम सोचते हैं कि इतने सारे सालों में जितनी किताबें पढ़े हैं, कुछ चीज़ ध्यान पड़ी हो कुछ नहीं पड़ी हो, उसको आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जाए। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनटोल्ड चीज़ की, जिसके बारे में जिक्र ज़्यादा नहीं होता है, डिस्कशन नहीं होता है ज़्यादा, और वो है कि एक स्टॉक में पैसा बनाना सिर्फ अर्निंग्स की बात नहीं होती है, सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं होती, स्टॉक के कैरेक्टर की भी बात होती है कि स्टॉक क्या कैरेक्टर का है। तो आप स्टॉक का कैरेक्टर कैसे निकालते हो? सपोज मैं अपने एग्जांपल से दूं, मैंने पैसे बनाए डीमार्ट में, बड़ा पैसा बनाया बजाज फाइनेंस में। लेकिन डीमार्ट में पैसा बनाना बहुत आसान था क्योंकि वो स्टॉक कभी भी उतना गिरता नहीं था। बजाज फाइनेंस में पैसा बनाने के लिए तेल निकाल दिया था क्योंकि वो स्टॉक ऊपर से नीचे जब गिरता था तो लगता था कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो कई बार बहुत स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो शायद जाते ज़रूर है 100 गुना, 50 गुना, 200 गुना, लेकिन उसके पहले वो कितने बार 30%, 40%, 50% एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट होता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो ऐसा अगर आपके पास कोई स्टॉक है जो आपको लगता है कि यहाँ से ये 20 गुना 30 गुना जाएगा, लेकिन ये इसके साथ बीमारी है उस स्टॉक के साथ कि हर छोटी सी बात के ऊपर ये बैठकर नीचे आ जाता है 20%, 30%, 40%, तो उसका जो इन्वेस्टर होता है उसका दिमाग उसका स्टॉक का प्राइस मूवमेंट खराब करेगा। तो उस स्टॉक में पैसा कमाना आसान नहीं होता है। तो कैरेक्टर ऑफ अ स्टॉक इज़ नॉट द सेम एज द अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी। दोनों की अर्निंग सेम होगी, दोनों कंपनी 30% टॉप लाइन, 30% बॉटम लाइन, पिक्चर परफेक्ट, ROE 35-40%, डिविडेंड यील्ड, सब कुछ होगा दोनों कंपनियों में। आपको एक और चीज़ नज़र आएगी कि दोनों शायद एक ही सेक्टर का हो, लेकिन जो स्टॉक ज़्यादा उछल कूद करता है, ज़्यादा उठापटक करता है, आपको रखना मुश्किल होगा क्योंकि उसको पालना मतलब कि कोई शेर के बच्चे को गोदी में बैठाकर दूध पिलाने जैसा होता है। और उस समय मुश्किल ये होती है, दो चीज़ की मुश्किल होती है। बड़ा पैसा बनता है लेवरेज से, कॉन्सेंट्रेशन से। बड़ा पैसा बनता है अगर आप 50 कंपनी में एक कंपनी रख ली तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा, लेकिन 10-15 कंपनी में अगर एक कंपनी आपके पास ऐसी हो जो 5 गुना 10 गुना जा रही हो तो वो नीडल हिट करेगा। तो अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है जो बहुत उछल कूद कर रहा है, ऊपर से नीचे 40% गिरा, फिर वापस ऊपर आ गया, फिर 30% गिरा, फिर ऊपर आया, तो ये स्टॉक में एक मुसीबत सबसे ज़्यादा ये होगी आपके पास कि आपकी रात की नींद चली जाएगी। आप रोज़ सुबह उठकर यही देखोगे कि यार आज कहाँ खुलेगा, आज कहाँ जाएगा, क्यों गिरा है। और ऑन दी अदर हैंड, जैसे पेज इंडस्ट्रीज जब मैंने लिया, एंड बिटवीन माय बाइंग एंड सेलिंग मेरे को याद ही नहीं है कि कभी भी स्टॉक 20% से ज़्यादा गिरा था, कभी भी नहीं गिरा 20% से ज़्यादा, क्योंकि वो कंज्यूमर स्टॉक था। तो कंज्यूमर स्टॉक्स का ये फ़र्क होता है और नॉन कंज्यूमर स्टॉक्स में दूसरा फ़र्क होता है कि कंज्यूमर स्टॉक में शायद पैसा आपको 2 पैसा कम बनाए, लेकिन आपको पैसा बनाने के लिए स्टॉक के साथ रहना पड़ेगा, और स्टॉक में वॉलेटिलिटी कम होगी तो आप रह सकेंगे, नहीं तो डर के आदमी बेच देगा। आप अगर अब कॉन्टेक्चुअली देखें, वॉरेन बफेट के आप इन्वेस्टमेंट्स देखें, क्या खरीदा उन्होंने? उसने खरीदा अमेरिकन एक्सप्रेस, चलो भाई बैंक खरीद लिया, उसने क्रेडिट कार्ड कंपनीज खरीदा, उसने बैठकर कंज्यूमर स्टॉक्स लिया, उसने बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और स्टेबल कंपनीज इसलिए लिया बिकॉज ज़्यादा उछल कूद होता तो उनका प्रॉब्लम होता कि वो किसी और का पैसा लेकर, फ्लोट लेकर वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो किसी और का पैसा लेकर इन्वेस्ट करना, और अगर दाम घटता है तो ऑब्वियसली आपका दिमाग ख़राब होगा। तो वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट देखें, या किसी का भी अगर हम बात करते हैं तो बात यही होती है कि यार उसने पता है किस में कमाया? बोला किस में? बोला उसने HUL ले लिया था, उसके दादाजी लेकर चले गए थे, उसने लीवर ले लिया था, ब्रिटानिया ले लिया था। ब्रिटानिया, HUL, लीवर इसलिए आपके पास रह गए क्योंकि वो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहे थे। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक होगा जो ज़्यादा उछल कूद करेगा, आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों परेशान होकर उसको बेच कर निकल जाएंगे। तो समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट अबाउट द कंपनी डेट यू आर बाइंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। क्योंकि कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी अगर आपकी खराब है, मतलब कि स्टॉक प्राइस बिहेवियर खराब है, ये एक दूसरी बात है बोलना अरे भाव क्यों देखना है तुमको, तुम यार कंपनी का अर्निंग्स देखो, तुम प्रॉफिटेबिलिटी देखो, तुमको लॉन्ग टर्म व्यू लो, तुम ROE देखो, तुम ये देखो कैसा हो रहा है। लेकिन भाव अगर 30-30% ऊपर नीचे होगा, जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होता है, ये नॉर्मली होता है हमारे
मिड कैप स्मॉल कैप तो ऐसे भी गिरते हैं, बट नॉर्मली कोई और सेक्टर जो होता है जो नॉन कंज्यूमर होता है, कोई एनर्जी स्पेस हो गया, कोई मेटल स्पेस हो गया, कंस्ट्रक्शन स्पेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हो गया, उसमें स्टॉक इतना ऊपर नीचे करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। और लाइफ में पैसा बनाए वो ठीक है, लेकिन पैसा बनाने के साथ अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बीमारी हो गई तो पैसा किस काम का। तो यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। BM डेली डिस्रप्टर डोज 23 होएगा कल, विच मीन्स कि 23 डेज बचेगा हमारे BM जो नया वाला स्मॉल केस है उसको एंड होने के लिए। थैंक यू।